बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के बारे में, इंग्लिश ग्रामर सीखने के बारे में क्लास नंबर 13 है। इससे पहले क्लासेस में हमने जो ज़रूरी टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस किए हैं। आज हमारा क्लास नंबर 13 है, प्रीपोजिशन एंड इट्स टाइप्स, मतलब प्रीपोजिशन और इसके अकसाम। सबसे पहले हमारे पास प्रीपोजिशन क्या चीज़ है। प्रीपोजिशन का एक सिंपल आसान डिफिनीशन हमारे पास है, दोज वर्ड्स which shows the relation of one noun or pronoun to another noun or pronoun is called preposition। मतलब ये है कि ये प्रीपोजिशन हमारे पास दो नाउन या दो प्रोनाउन के दरमियान हमें एक रिलेशनशिप शो करता है, एक ताल्लुक शो करता है, एक ताल्लुक जाहिर करता है। इसके मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन, अंडर, एट, बिटवीन, पार, ऑन, ETC। इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स है। ये सारे क्या चीज़ है, ये सारे मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स है प्रीपोजिशन के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रीपोजिशन का एक एग्जाम्पल है, अहमद इज़ इन दी ऑफिस। तो इसमें हमारे पास अहमद ये भी एक पर्सन नाउन है और ऑफिस ये हमारे पास ये भी एक नाउन है। लेकिन इसके दरमियान जो रिलेशनशिप पैदा होता है वो किस चीज़ के ज़रिए, वो इन के ज़रिए। तो ये इन हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास प्रीपोजिशन हुआ। मतलब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप पैदा करता है वो इन के ज़रिए पैदा होता है। तो ये इन हमारे पास प्रीपोजिशन हुआ। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन के मुख्तलिफ अकसाम। इस तरह तो प्रीपोजिशन के बहुत ज़्यादा अकसाम है, लेकिन यहाँ पर हमने जो बुनियादी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है ये डिस्कस किए हैं, वो है व्हेन, वेयर, डायरेक्शन। व्हेन हमारे पास वो प्रीपोजिशन है जो हमें वक़्त के बारे में बताते हैं, मतलब एक काम किस वक़्त पर हो रहा है, एक काम किस समय पर हो रहा है। इसके हमारे पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर। ये व्हेन मतलब वक़्त के लिहाज से हमारे पास मुख्तलिफ प्रीपोजिशन है। इसके बाद हमारे पास दूसरा अहम प्रीपोजिशन वो है वेयर। वेयर क्या चीज़ है, वेयर हमें किसी जगह के बारे में बताता है। इसके हमारे पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स है, इन, ऑन, एट, अंडर, अबव। ये इन, ऑन, एट हमारे पास व्हेन में भी है और वेयर में भी है, लेकिन ये हम इंशाल्लाह सेंटेंस के ज़रिए अब वाज़िह करेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये इन, ऑन, एट, अंडर, अबव ये हमारे पास वेयर मतलब जगह के लिहाज से मुख्तलिफ प्रीपोजिशन हो गए। इसके बाद हमारे पास तीसरा अहम और बड़ा प्रीपोजिशन है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या चीज़ है, डायरेक्शन हमें एक डायरेक्शन शो करता है, एक तरफ शो करता है, मतलब एक काम, एक चीज़ कहाँ पर है या एक काम कहाँ पर हो रहा है। इसके मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स है हमारे पास, टू, इनटू, टुवर्ड्स वगैरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो हमारे पास प्रीपोजिशन का सबसे पहला किस्म है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, व्हेन। मतलब ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हमारे पास वक़्त के बारे में बताता है, मतलब एक काम किस वक़्त पर हो रहा है, एक काम किस समय पर हो रहा है। व्हेन शो करता है हमें वक़्त के बारे में। तो इसके हमारे पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स है, इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर। ये वक़्त के लिहाज से मुख्तलिफ प्रीपोजिशन है। पहला एग्जाम्पल्स हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का है, हिज मैरिज इज़ इन दी जनवरी। तो इसमें हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या है, वो है इन, मतलब उसकी शादी की वक़्त के बारे में बताता है, मतलब उसकी शादी कब है, तो वो जनवरी में है। तो ये इन हमें वक़्त के बारे में शो करता है कि उसकी शादी कब है, मतलब वो जनवरी में है। इसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल क्या है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का, दूसरा है और मैच इज स्टार्टेड ऑन मंडे। मतलब हमारा मैच मंडे को स्टार्ट हो रहा है। तो ये ऑन हमारे पास क्या चीज़ है, ये एक प्रीपोजिशन है जो कि हमारे मैच और उसका वक़्त के दरमियान एक रिलेशनशिप को शो कर रहा है, मतलब हमारा मैच किस वक़्त या किस दिन पर हो रहा है। तो हमारा, तो ये ऑन हमारे पास हमारे मैच का वक़्त बता रहा है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, ही केम एट नाइट, मतलब वो रात को आया था। तो ये एट हमारे पास एक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। ये किस चीज़ को शो करता है, ये हमारे पास उसकी आने का
वक़्त शो कर रहा है, मतलब वो किस टाइम आया था। इसके बाद चौथा एग्जांपल क्या है, आई विल अराइव बिफोर फ्राइडे। तो इसमें हमारे पास ये बिफोर क्या है, ये एक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, मतलब मैं कब आया था, तो मैं फ्राइडे यानी जुम्मा से पहले आया था। तो ये बिफोर हमें एक वक़्त शो कर रहा है, इसलिए ये एक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। पांचवा एग्जांपल हमारे पास क्या है, वो है आई विल अराइव आफ्टर संडे, मतलब मैं संडे के बाद आऊंगा। तो इसमें हमारे पास प्रीपोजिशन क्या है, वो है आफ्टर। तो ये आफ्टर हमें वक़्त के बारे में शो करता है, मेरा वक़्त शो कर रहा है कि मैं कब आऊंगा। तो ये एक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। तो हमारे पास प्रीपोजिशन का दूसरा अहम किस्म कौन सा है, वो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, वेयर। वेयर हमें प्लेस के बारे में बताता है, मतलब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हमें जगह के बारे में बता रहा है कि एक काम किस जगह पर हो रहा है या एक चीज किस जगह पर मौजूद है। तो ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हमें जगह के बारे में बता रहा है। इसके हमारे पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल इन, ऑन, इट, अंडर, अबव वगैरह, ये हमारे पास सारे क्या है, ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स है। अभी हम सेंटेंसेस में मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, ही इज इन द रूम। तो इसमें हमारे पास इन क्या चीज है, ये है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, बुक्स आर ऑन द टेबल, मतलब किताबें टेबल पर मौजूद है। तो ये ऑन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, ये हमें बुक और टेबल के दरमियान एक रिलेशन बता रहा है कि बुक्स कहाँ पर मौजूद है। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, माई होम इज एट द स्टेशन रोड। तो ये एट हमारे पास क्या है, ये एक प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। तो ये हमें प्लेसमेंट शो कर रहा है कि मेरा घर स्टेशन के रोड के पास है। चौथा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, आई एम स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। तो ये अंडर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, मतलब ये अंडर मेरा प्लेसमेंट शो कर रहा है कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। आई एम स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, तो मैं एक दरख्त के नीचे मौजूद हूँ। इसके बाद पांचवा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, पांचवा है, बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द ट्री। तो ये अबव हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, मतलब ये परिंदों का प्लेसमेंट बता रहा है कि वो कहाँ पर उड़ रहे, मतलब वो दरख्तों के ऊपर उड़ रहे हैं। तो ये अबव हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हुआ। तो इसके बाद हमारे पास प्रीपोजिशन का तीसरा अहम किस्म कौन सा है, वो है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, मतलब ये हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, मतलब ये हमें डायरेक्शन के हवाले से बता रहा है। इसका एक सिंपल डिफिनीशन ये है, प्रीपोजिशंस व्हिच शो द डायरेक्शन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के मुख्तलिफ एग्जाम्पल है, टू, इनटू, टूवर्ड्स, ईटीसी वगैरह मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो अभी हम ये एग्जाम्पल्स सेंटेंसेस के जरिए वाज़ेह करेंगे कि ये क्या चीज़ है। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, वी वेंट टू लंदन, मतलब इसमें हमारे पास टू क्या चीज़ है, ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, मतलब ये हमें तरफ दिखा रहा है कि हम किस तरफ गए। तो वी वेंट टू लंदन, तो ये हमें डायरेक्शन दिखा रहा है कि हम लंदन की तरफ गए। तो ये टू हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हो गया। इसके बाद दूसरा एग्जांपल हमारे पास है, ही डाइव्ड इनटू द वाटर, मतलब उसने कहाँ पर गोता लगाया, उसने पानी में गोता लगाया। लेकिन ये इनटू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। तीसरा एग्जांपल हमारे पास है, ऑल द स्टूडेंट्स वॉक टुवर्ड्स देयर क्लासेस, मतलब तमाम स्टूडेंट्स अपने क्लासेस के तरफ गए। तो ये टुवर्ड्स हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, मतलब ये हमें स्टूडेंट्स के डायरेक्शन को शो करता है कि वो कहाँ पर गए, वो अपने क्लासेस की तरफ गए। तो ये टुवर्ड्स हमारे पास क्या चीज़ हुआ, ये हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हुआ। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ प्रीपोजिशंस हो गए। तो इस क्लास नंबर 13 में हमने प्रीपोजिशन के मुख्तलिफ अकसाम डिस्कस किए, बहुत आसान अल्फाज में डिस्कस किए। वैसे तो प्रीपोजिशन के बहुत ज़्यादा अकसाम है, लेकिन इस क्लास नंबर 13 में हमने जो प्रीपोजिशन के अहम अकसाम थे वो सादा अल्फाज में डिस्कस किए। अगर आप क्लास नंबर 13 को सारे गौर से सुने तो आप प्रीपोजिशन के बुनियादी और अहम जो अकसाम है वो बासानी समझ जाएंगे इंशाल्लाह।
तो इसलिए अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं और कंफ्यूज है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो हमारे क्लासेस का जो सीरीज़ है ये आप बिल्कुल सिरे से क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करें, तो आप इंशाल्लाह बआसानी समझ जाएंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैसा सीखना चाहिए ये। तो इसलिए आपको चाहिए कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वस्सलाम।